भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो हार ही रही है, हारेगी तो भी योगी आदित्यनाथ 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का समय सिर्फ 4 जून तक है। 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटाने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक कैरियर योगी आदित्यनाथ का सिर्फ 4 जून तक। करेंगे क्या? मंदिर जाएंगे, उनके पास तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनके पास उनकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को चलाएंगे। मंदिर जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोल लिए हैं, सुना हूँ मॉल भी खोल लिए हैं, अपना वहाँ जा करके अपना व्यवस्था देखेंगे। मॉल खोल लिए, मॉल बनाए हैं गोरखनाथ। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नीतीश गुप्ता और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह जी। सुनील जी, क्या लग रहा है? पहले तो माहौल संत कबीर नगर से बताइए। संत कबीर नगर में पहले तो जब चुनाव शुरू हुआ था तो हम लोगों को लगता था कि 60-40 का रेशियो है, लेकिन जब आज अंतिम दिन चुनाव समाप्त हुआ है और जनता के का जो रुझान है वो स्पष्ट कर रहा है कि अब ये हमारा जो 60-40 का रेशियो था वो 70 और 30 का रेशियो हो गया। 70% में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है और 30% में एनडीए है। 30% में एनडीए है। अच्छा, मुद्दा आप लोगों का कुछ अलग ही है संत कबीर नगर को लेके कि हम जीतेंगे तो अभी पप्पू निषाद जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला रोजगार दे देंगे, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, जितने बीमार लोग हैं उनको उनके इलाज होंगे। देखिए, वो उनकी प्राथमिकता है, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव हुआ है वो संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए और जिस तरह से विकास से बहुत कोसों दूर है संत कबीर नगर। बगल में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के, संत कबीर नगर जनपद में भी उनका गांव है, लेकिन संत कबीर नगर विकास से कोसों दूर है। यहाँ पे अपना एक बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे रोजगार का कोई साधन नहीं है। हमारा जो द्वावा का क्षेत्र है, जो घाघरा का एरिया है, वहाँ पे सब्जियों का बहुत बड़ा स्कोप है, सब्जी वहाँ उगाई जाती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट न होने के नाते सब्जी के किसानों को, वहाँ का जो किसान है उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये सब तमाम समस्या है, ये सारी समस्याएं थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संत कबीर नगर जनपद में बेरोजगारों की संख्या बहुत है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो यहाँ के बेरोजगारों ने कहा था कि अग्निवीर योजना जो हम लोगों को के लिए एक समझिए एक तरह से हम लोगों का के लिए अपमान की व्यवस्था है, उस अग्निवीर योजना को, क्योंकि संत कबीर नगर से बहुत लड़के बीएसएफ में है, सेना में है, मिलिट्री में है, पुलिस में है, पीएससी में है, लेकिन जब से भर्तियां बंद हुई हैं और अग्निवीर योजना आई है तो उन नौजवान गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये योजना खत्म हो जाएगी। ये बताइए, हाल ही में अभी सिद्धार्थ नगर में योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, आप भी सुनेंगे, आपके कैंडिडेट हैं वहाँ पे कुशल तिवारी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने माफिया शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने बोला कि उन्हें संत कबीर नगर की जनता ने भगाया, गोरखपुर की जनता ने भगाया, फिर उन्होंने बोला कि संपत्ति कब्जा कर लेते हैं। वो तो 7 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 7 साल से इनकी कार्य पद्धति को देख करके उत्तर प्रदेश का आज बच्चा ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया कौन है, किस तरह से लोगों की जमीनों को, लोगों की संपत्तियों को, लोगों के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को किस तरह से दादागिरी करके ध्वस्त किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, सरकारी तंत्र को लगा करके कब्जा किया जा रहा है। माफिया कौन है, कब्जा करने वाला कौन है, 4 जून को उत्तर प्रदेश की जनता बताने जा रही है। यानी हाथा परिवार पे जो एक आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप उससे नकारते हो? देखिए, हाथा परिवार पर ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि आप भी कभी उस दौर में रहे होंगे जब खिलाफत करते होंगे। पंडित हरिशंकर तिवारी कई बार विधायक रहे हैं, उनके पुत्र कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रहे हैं, उनके पुत्र विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक रहे हैं। तो अगर वो माफिया थे, अगर वो कब्जा करने वाले थे, तो इतनी बार जनता ने उनको चुन करके विधानसभा और लोकसभा में क्यों भेजा? कुछ तो अच्छाई रही होगी उनके अंदर, कुछ तो अच्छाई रही होगी। किसी के कहने से कोई माफिया हो जाता है क्या? क्यों नहीं जनता को समझा दिए? जब हरिशंकर तिवारी कैबिनेट मंत्री बन करके आते थे
क्यों नहीं जनता को समझा दिए? तो एक बार नहीं, लगातार दर्ज कई बार हरशंकर तिवारी जो है चिल्लू पार से विधायक बन करके आते थे, क्यों नहीं? और इस बार सिद्धार्थनगर की जनता, जिसको योगी आदित्यनाथ माफिया कह रहे हैं, उसको अपना जनप्रतिनिधि बनाने जा रहा, सांसद बनाने जा रहा। 4 तारीख के बाद क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या अपने वक्तव्य पे माफी मांगेंगे? अगर 4 तारीख को रिजल्ट उनके द्वारा कहे गए माफिया के पक्ष में आता है, तो योगी आदित्यनाथ को सिद्धार्थनगर की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, खास करके ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। एक और सवाल सुनील जी, ये बताइए कि इस चुनाव में देखा जा रहा है भाजपा लगातार 370 को मुद्दा बना रही, राम मंदिर को मुद्दा बना रही, पुलवामा पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पे जो है मुद्दा बना रही। क्या आपको लगता है कि फिलहाल जो देश में चुनाव है उसमें ये मुद्दा होना चाहिए या दूसरा कुछ? देखिए राम, अब क्योंकि 5 चरण के चुनाव खत्म हो गए, 2 ही चरण हो गए। देखिए राम, राशन, मुसलमान और पाकिस्तान, ये मुद्दा अब समाप्त हो गया है। आप चौराहे पे जाइए ना, बेरोजगार नौजवानों से पूछिए उसका मुद्दा क्या है। रोजगार, परिवार वालों से, जिसका परिवार है, जिसका घर है, उनसे पूछिए उनका मुद्दा क्या है। महंगाई, ये अब मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और जिस तरह से संसाधनों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और दादागिरी दिखाया है, ये सारे मुद्दे हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। इस बार संविधान बचाने का चुनाव हो रहा है। आप लोग चुनाव इस बार संविधान बचाने के लिए, संविधान। एक और चीज, केजरीवाल का एक बयान आया था कि मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के बारे में कि भाजपा जो है इनकी राजनीति खत्म करना चाहती है। तो क्या आप कभी उनके साथ रहे होंगे? क्या आपको लगता है कि भाजपा वाकई योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करने वाली है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये चुनाव जीतने के बाद, अगर चुनाव जीतती है भाजपा, तो 24 के बाद कुछ ना कुछ खेल हो जाएगा। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो हार ही रही है, हारेगी तो भी योगी आदित्यनाथ 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का समय सिर्फ 4 जून तक है। 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटाने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक कैरियर योगी आदित्यनाथ का सिर्फ 4 जून तक। करेंगे क्या? मंदिर जाएंगे, उनके पास तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनके पास उनकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को चलाएंगे। मंदिर जाएंगे, मेडिकल कॉलेज खोल लिए हैं, सुना हूँ मॉल भी खोल लिए हैं, अपना वहाँ जा करके अपना व्यवस्था देखेंगे। मॉल खोल लिए, मॉल बनाए हैं गोरखनाथ में। ठीक है, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सपा नेता सुनील सिंह जी, जिनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और इस बार 400 पार का जो नारा फिलहाल बीजेपी दे रही है वो तो सरासर गलत है, और ये संविधान बचाने का चुनाव है, और इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ।